एक सच्ची वफा की कहानी। रात के सन्नाटे में पुरानी हवेली की छत पर बारिश की बूंदें थप-थप कर रही थीं। हर कोने में खामोशी छाई थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ और ही था। एक सच, एक राज जो बरसों बाद सामने आना था। ये कहानी है अब्दुल सलाम की, एक नौकर जिसने अपनी जवानी एक रईस के घर गुजार दी। उसकी वफादारी ऐसी थी कि दुश्मन भी तारीफ करे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवेली का मालिक रईस जलाल एक मालदार, सख्त मिजाज और खुद पर नाज करने वाला आदमी था। उसके यहाँ कई नौकर थे, मगर अब्दुल सलाम सब में नुमायां था। कम बोलने वाला, ज़्यादा काम करने वाला और वफादारी में बेमिसाल। रईस उसे सिर्फ नौकर समझता था, कभी शाबाश नहीं दी, न कभी खाने पर साथ बैठाया। मगर अब्दुल सलाम ने भी कभी शिकवा न किया। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, अब्दुल सलाम ने हवेली के पिछले दरवाजे पर दो साये देखे। उसने उनके इरादे जानने की कोशिश की और छपकर सुना, आज रात रईस जलाल का खात्मा होगा, कल सुबह ये हवेली हमारे नाम होगी। अब्दुल सलाम की रूह कांप गई। उसने फौरन अपने मालिक रईस जलाल के कमरे की तरफ दौड़ लगाई। रईस साहब, बाहर दो अजनबी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। रईस जलाल ने गुस्से से कहा, क्या तुम हर वक्त वहम में रहते हो? इस वक्त कौन हो सकता है? दफ़ा हो जाओ। अब्दुल सलाम खामोश रहा। उसने दिल में अहद किया, अगर मालिक मेरी बात नहीं मानते तो मैं खुद उन्हें बचाऊंगा। आधी रात को वही दो आदमी दीवार फलांग कर अंदर आए। अब्दुल सलाम ने रईस जलाल को अलमारी में छिपा दिया और खुद कमरे में खड़ा हो गया। हमला आवरों ने अब्दुल सलाम को रईस समझकर काबू में कर लिया। बहुत ज़्यादा मारपीट हुई और फिर उसका मुना बांधकर उसे एक गाड़ी में डाल दिया गया। रईस जलाल की जान बच गई, लेकिन अब्दुल सलाम की आज़ादी ख़त्म हो गई। अब्दुल सलाम को एक खफिया जगह कैद कर दिया गया। न रोशनी, न खिड़की, न उम्मीद। कई महीने और साल गुजर गए। किसी ने न पूछा कि अब्दुल सलाम कहाँ गया। रईस ने समझा वो शायद भाग गया हो या मर गया, मगर अब्दुल सलाम जिंदा था और हर दिन अपने रब से दुआ करता था, ए अल्लाह, तो जानता है मैंने वफ़ा की थी, मेरा हाल तुझ पर वाज़ेह है। 15 साल बाद रईस जलाल का बेटा दानियाल जवान हो चुका था। वो तालीम याफ्ता, नरम दिल और ज़हीन नौजवान था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, है अम्मी, ये अब्दुल सलाम कौन था? आप सब उसका जिक्र क्यों नहीं करते? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वह तुम्हारे वालिद का वफादार नौकर था, मगर एक दिन अचानक गायब हो गया। कोई कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। दानियाल को ये बात चुभ गई। वो तहकीक पर निकल पड़ा। दानियाल ने शहर शहर, गांव-गांव पूछा। आखिरकार एक पुराने पुलिस अहलकार ने उसे बताया, एक कैदी है जो 15 साल से बंद है। वो अपना नाम नहीं बताता, बस खामोश रहता है। दानियाल ने इजाज़त ली और जेल में दाखिल हुआ। वहाँ एक बूढ़ा कमज़ोर शख्स बैठा था, सफ़ेद बाल, ज़ख्मों के निशान, मगर आंखों में सुकून था। आप अब्दुल सलाम हैं? बूढ़ा कुछ न बोला, सिर्फ आंखों से आंसू बह गए। दानियाल ने उसे गले लगाया। आप मेरे हीरो हैं, मेरे वालिद की जान बचाने वाले। दानियाल ने वकील किया, मुकदमे खलवाए और वो तमाम झूठे इल्ज़ाम ख़त्म करवाए जिनकी बना पर अब्दुल सलाम कैद था। एक दिन पूरे शहर के सामने दानियाल ने तकरीब मुनाक़िद की, जहां अब्दुल सलाम को मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया गया। दानियाल ने माइक पर आकर कहा, ये वो इंसान है जिसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और जान बचाई। आज हम उसे अपना बुज़ुर्ग समझकर इज़्ज़त देते हैं। लोगों ने तालियां बजाएं, आंखें भर आईं। अब्दुल सलाम ने नम आंखों से कहा, मैंने सिर्फ वफ़ा की थी, मगर अल्लाह ने उस वफ़ा को ज़ाये नहीं होने दिया। आज मेरा रब मुझे इज़्ज़त से नवाज रहा है। फिर वो खामोश हो गया। उसके चेहरे पर सुकून था और दिल में शकर। सबक, वफ़ादारी और खुलूस वो सिफ़ात हैं जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रखते हैं। अगर दुनिया भूल भी जाए तो अल्लाह याद रखता है। सच्ची नीयत, कुर्बानी और ईमान का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। ये कहानी न सिर्फ़ एक नौकर की वफ़ादारी की मिसाल है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like and share the video.